तो आज की वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक और वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सम आयन प्रभाव, जिसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म हैं जो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी तो ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि मे भी आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम का तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल टर्म यूज हुआ है। सबसे पहला दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि बहुत कम आयनिक होते हैं। क्लियर हुआ? मतलब जिनका आयन बहुत कम होता है वो क्या कहलाता है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी जो है वो आयनिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप NaCl को ही ले लो, NaCl जैसे कि आप जानते हो नमक, हम उसमें थोड़ा सा भी वाटर मिलाते हैं, वाटर में उसे बोलते हैं, वो आसानी से Na+ और Cl- आयन में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसमें ये क्वालिटी होता है कि हम जो है वो मतलब ज्यादा टेंपरेचर हमें नीड होता है उसके आयन को जो है वो कंप्लीट करने में। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन बहुत कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। यही दो पॉइंट को आप लोगों को बताना था, बाकी तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको डायरेक्ट इसका एग्जांपल बताऊंगी ताकि आपको इससे कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास दो प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहला मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आयन जो है वो बहुत कम होता है, मतलब इसका जो आयन है वो बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिया हुआ है NH4OH, ये जो है वो वीक बेस भी है, मतलब एक दुर्बल क्षार है। जब ये इनका जब आयन होता है तो ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, NH4+ आयन और OH- आयन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्योंकि इसके भी जो है इक्विलिब्रियम है, मतलब NH4OH जो है वो दो प्रकार के आयन दे रहे हैं, NH4+ आयन और OH- आयन। दोनों आयन जुड़ करके फिर से क्या बना रहे हैं, NH4OH। तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने कौन सा लिया हुआ है, NH4Cl। तो NH4Cl का हम जब आयन देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी दो आयन में डिवाइड हो रहे हैं, NH4+ और Cl-। लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। एक चीज आपको इसमें कॉमन ये देखने को मिल रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी NH4+ आयन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी NH4+ आयन है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं जिनमें सम आयन है, मतलब समान आयन है। कोई एक आयन ऐसा है जो दोनों में इक्वल है, यही क्या कहलाता है आपका सम आयन, मतलब कॉमन आयन। दोनों में कॉमन आयन है। अब देखिए क्या होगा इसमें, जब मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूंगी। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, जब मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाती हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे NH4+ आयन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, मतलब इसकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आप लोगों को? अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, एक सबका जो है वो एक समान अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम कोई इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, हम इसका अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा ही। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि NH4+ आयन का जो संख्या है वो अचानक से जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4 आयन की संख्या बढ़ती है, इसका आयन जो है वो और कम हो जाता है, इसका जो आयोनाइजेशन है वो और कम हो जाता है। अब देखो ये पहले से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर हुआ? NH4OH जो है वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो पहले ही बहुत कम आयन जो है वो देते हैं, बहुत कम इसका आयोनाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो इनका आयन जो है वो और कम हो जाता है। यही क्या कहलाता है आपका सम आयन प्रभाव, यही आपका जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको इतना समझ आया कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसमें जो है वो सम आयन हो, मतलब कॉमन आयन हो। तो जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन या आयन है वो और कम हो जाता है, यही आपका सम आयन इफेक्ट कहलाता है। तो डेफिनेशन आप इसका लिखिए, प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो डेफिनेशन लिख लो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर जिसमें एक आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी हो, मतलब एक आयन क्या है, समान है, और उसका आयन जो है और भी कम हो जाता है, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। समझ में आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो इसमें एक आयन जो है वो बढ़ गया। अब जैसे ही इसमें NH4 आयन बढ़ा, इसका आयन जो है वो और कम हो गया, यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके पीछे मेन रीजन ये है, आगे तो मैं नोट्स आप लोगों को दूंगी बट पहले रीजन बता देती हूँ। इसके पीछे रीजन ये होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ली चाटलियर का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, ली चाटलियर प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं, बता देती हूँ। यहाँ पे इसके पीछे का मेन कारण है ली चाटलियर इफेक्ट या फिर ली चाटलियर प्रिंसिपल। देखो ली चाटलियर प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसके इक्विलिब्रियम में थोड़ा इसके अगर हम साम्य अवस्था में थोड़ा सा भी छेड़खानी करते हैं, या तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, या तो फिर यहाँ पे हम इसके जो मॉलिक्यूल है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देते हैं, या फिर हम इसका जो टेंपरेचर इंक्रीज कर देते हैं, या फिर हम इसका जो कंसंट्रेशन जो बढ़ा देते हैं, मतलब इस साम्य अवस्था में अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज होता है ये अपने आप को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम जैसे चल रहा है वैसे ही चले, मतलब कोई भी हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमारा इतना अच्छा साम्य अवस्था स्थापित है, यहाँ पे हमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है या तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इस सिचुएशन में हम NH4+ आयन को और मिला देते हैं, क्लियर हो क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4 आयन की संख्या बढ़ जाती है तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो NH4OH का जो है वो फॉर्मेशन करने स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है ना, मतलब NH4+ और OH- आयन तो मिलकर के NH4OH बना ही रहे हैं, लेकिन जैसे इसका जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, NH4+ आयन का जो है वो नंबर बढ़ता है, ये और तेजी से NH4OH जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? मतलब इनका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन NH4 जो है वो फिर से जो है वो आयनित होकर के NH4+ और OH- आयन जो है वो नहीं बनाते हैं, इनका जो आयन है वो और कम हो जाता है। तो इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो है ली चाटलियर का सिद्धांत, जिसके कारण जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इनका आयन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन है या फिर आयन है वो और कम हो जाता है। तो देखो नोट्स लिखो आप, NH4 एक वीक बेस तथा बहुत कम आयनित होता है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके विलयन में जब NH4 मिला दिया जाता है तो NH4 का आयन जो है वो और कम हो जाता है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि NH4Cl मिलाने पर NH4 आयनों की संख्या जो है वो वृद्धि होती है, ये इनकी संख्या जो है बढ़ गई। अतः ली चाटलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आपको ली चाटलियर के प्रिंसिपल में अभी भी डाउट है, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप जाकर चेक कर सकते हो। अतः ली चाटलियर के प्रिंसिपल के अनुसार NH4 का वियोजन जो है वो और कम हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है इसका नोट्स। अगर आप लोगों को ये नोट्स बहुत ही छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नंबर नहीं मिलेगा, तो इसमें मैंने कुछ और इंक्लूड किया हुआ है। एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन की मात्रा उसमें सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने से कम हो जाने के प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। ये भी काफी अच्छा डेफिनेशन लिख सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन की मात्रा उसमें सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने से कम हो जाने के प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। एक और एग्जांपल आपको देख लीजिए, ये कुछ नहीं डेफिनेशन है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल आप जो है वो लिख लीजिए, CH3CO जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NCH3CO जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम लोगों ने इसको मिलाया, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे